यहाँ पर पुष्पा के लोग जंगल में खड़े चंदन के पेड़ की कटाई करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये क्या, ये पेड़ की लकड़ी नहीं बल्कि थर्माकोल है, जो देखने में ही इतनी हल्की लग रही है। और इस पुलिस वाले को तो देखो कैसे पूछ रहा है, माल कहाँ है? भाई इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और उनके ऊपर ही लकड़ियां काट कर लटकाई गई है, तो वो दिखाई नहीं दे रहे तुम्हें जो इन लोगों से पूछ रहे हो? नहीं। यहाँ पर पुष्पा को मारने के लिए 8 पुलिस वाले होते हैं, लेकिन ये क्या, पुष्पा से पीटने के बाद ये 9 कैसे हो गए? लगता है कि पुष्पा ने इनकी इतनी पिटाई की है कि इनमें से एक एक्स्ट्रा निकल गया है। जब पुष्पा और उसके लोग इस लकड़ी से भरे हुए ट्रक को रोड पर ले जाते हैं, तो वो ट्रक को कैसे हवा में उड़ा देते हैं। मतलब इस प्लेन सड़क पर भी उन्हें ट्रक को हवा में कूदाने की जरूरत है। कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हैं यार तू? फिल्म में पुष्पा के डायलॉग से बढ़कर भी कुछ है, और वो है इसके बिना किए हुए एक्शन। जैसे कि यहाँ पर दोबारा पुलिस आती है और पुष्पा का पैर जमीन पर लगता है, लेकिन भाई लोग इसका पैर इस पत्थर पर टच भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये चलकर इसके हाथ में आ गया। कैसे? पकड़ लिया साड़ू, पकड़। ये बंदा कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत गरीब पैदा किया है, और इसे फिल्म में कार का दरवाजा तक खोलना नहीं आता। लेकिन अचानक से इसके पास ये रेड गाड़ी कहां से आ गई? भाई इसे तो गाड़ी का दरवाजा भी खोलना नहीं आता था, फिर इसने कार कैसे चला ली? बताएगा कोई हमें ये चल क्या रहा है? मजा आया। फिल्म में ये बंदा इतना अमीर है कि ये करोड़ से कम में बात ही नहीं करता, लेकिन जरा इसके घर के फर्नीचर की हालत देखो। भाई ने पहनी तो गोल्ड की ज्वेलरी है, लेकिन इसके घर में तो टूटी हुई टेबल पड़ी है। अब पुष्पा इस बंदे को इधर मारता है, लेकिन ये लेफ्ट में कूदता हुआ इस टूटी हुई टेबल पर कैसे गिर जाता है? क्या गुंडा बनेगा रे तू? इस सीन में पुष्पा इस बंदे को जोर से लात मारता है और ये सोफे से नीचे गिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो सोफे को फिर से टच करता है तो वो सीधा खड़ा हो जाता है। क्या भाई, पुष्पा ने कंट्रोल कर रखा है क्या इस सोफे को, जो ये इसके लात मारने से अप एंड डाउन कर रहा है? और भाई इतना ही नहीं, पुष्पा के किक मारने से पीछे गिरी हुई बोतलें भी वापस सीधी हो जाती हैं। यहाँ पर पुष्पा जंगल में कार को तेज दौड़ाते हुए ले जा रहा है, लेकिन ये क्या, इस बंदे ने तो पीछे से इसके मुंह पर ही कपड़ा डाल दिया। भाई अगर इसे पुष्पा को पकड़ना ही था तो जब ड्राइविंग खत्म हो जाती तभी पकड़ लेता। अब ऐसे ड्राइवर के मुंह पर कपड़ा डालोगे तो उसके साथ साथ ये बच पाएगा क्या? ये भी ठुकेगा ना जंगल में। पर ये बात अब इस पागल को कौन समझाए? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस सीन में पुष्पा भैया की कुछ लोगों के साथ फाइटिंग हो जाती है और ये जंगल में ही गुंडों की धुलाई करने लगते हैं। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि एक बंदे को पुष्पा का सिर लगा है और वो दूर जाकर पड़ा, लेकिन भाई इसके साथ साथ एक बंदा और भी गिर गया है जिसे पुष्पा ने टच तक नहीं किया। तो भाई इसे क्या देखकर ही चक्कर आ गए? और फिर ये राइफल, ये तो अभी हवा में उछलकर गिरनी चाहिए थी ना, लेकिन जैसे ही कैमरे का फोकस किया जाता है पुष्पा पर तो ये तो एक्शन में पुष्पा के बंधे हुए हाथों में टिक गई। सचमुच ये तो कमाल हो गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़। लड़कियां अपनी शादियों में तैयार होने के लिए घंटे लगा देती हैं, लेकिन पुष्पा को देखो 1 मिनट भी नहीं लगा होगा तैयार होने में। कपड़े भी मंडप में ही आकर सेट कर रहे हैं। चलो दाढ़ी और बालों का तो ठीक है, पर कम से कम पूरे कपड़े तो पहन लेते यार, आखिरकार शादी हो रही है आपकी। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये वही बंदा है ना जो पुष्पा को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन अब ये इसकी रस्सी क्यों खोल रहा है? ऐसा क्या खिला दिया पुष्पा भाव ने इसे जो ये इसकी तरफदारी कर रहा है? मुझे तो नहीं पता, वैसे अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिस्टम पार देंगे। यहाँ पर पुष्पा ट्रक में टमाटर भरकर ले जा रहा होता है, लेकिन जब कैमरा में पीछे से दिखाते हैं तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ी आगे चलकर फिर से इसमें टमाटर दिखाए जाते हैं। लगता है ये टमाटर जादुई है, जो कभी दिखाई दे रहे हैं तो कभी गायब हो जा रहे हैं। तभी तो पुलिस वालों को शक होता है और वो इस ट्रक को सड़क के बीचों बीच रोक लेते हैं। पैसा बर्बाद बहनचोद। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।